जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों ने दुनिया के कई देशों और करोड़ों लोगों पर असर छोड़ा। मार्क्स के सिद्धांतों ने क्रांतियों को जन्म दिया। आज की तारीख में उसी कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी विरासत का झंडा बरदार चीन है, जहां मार्क्स की नीतियों के मर्दन कर माओवाद का फॉर्मूला तैयार हुआ। माओ के यही वारिस आज दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग ग्लोबल विलन के तौर पर कुख्यात हैं, जिनकी पहचान पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने से लेकर धरती के कोने कोने में युद्ध भड़काने वाले सनकी के तौर पर होती है। युद्ध का माहौल कैसे बना रही है, देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गरजती तोपें, दनादन बरसता बारूदी गोला, धुआं धुआं मैदान। पहाड़ों पर आग ही आग, धरती दहलाने वाले ब्लास्ट, हर धमाके से उठता धुएं का गुबार। ड्रैगन आर्मी जिस अखाड़े में उतरी वो हिंदुस्तान के बेहद करीब है। इन चोटियों के इस पार ही हमारी सरहद है। बॉर्डर पर युद्ध का माहौल तैयार है। वॉर रिहर्सल के बहाने धौंस जमाने की जिनपिंग की ये ट्रिक है। दुनिया वाकिफ है कि चाइनीज तानाशाह को बारूद बर्बाद करने की लत है, लेकिन सनकी लाल सुल्तान का नया बारूदी तमाशा बेहद खौफनाक है। इस बार पीपल्स रिपब्लिक आर्मी ने युद्ध अभ्यास के साथ अपनी आर्मी के सबसे क्रूर कमांडरों के चेहरे भी दिखाए। वॉर जोन में उतरे चीनी सेना के चांडाल कमांडरों को पहचान लीजिए। शैतान सेना ने तिब्बत की वॉर ड्रिल में जिन दो कमांडरों को उतारा उनके नाम हैं यू कांजी, कमांडर पीएलए तिब्बत कमांड, यांग शुबाओ, पॉलिटिकल कमिश्नर पीएलए तिब्बत कमांड। इन दोनों सिरफिरों ने जिस युद्ध अभ्यास को लीड किया उसका लाइव टेलीकास्ट बीजिंग के इंपीरियल बिल्डिंग में हो रहा था। चाइनीज आर्मी के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग ने हर हथियार की टेस्टिंग की जानकारी जुटाई। तिब्बत के पठार को महाविस्फोटक हथियारों से थर्रा देने के बाद ड्रैगन लैंड से सबसे धमाकेदार ऐलान हुआ। ये ऐलान फिलिस्तीन इजराइल के बीच जारी गाजा युद्ध से जुड़ा था। पूरी दुनिया जिस भीषण युद्ध को देख सहमी हुई थी, उसे एक झटके में चाइनीज तानाशाह ने खत्म करवाने का क्रेडिट ले लिया। जिनपिंग की गाजा साजिश क्या है, कैसे चीनी तानाशाह ने खाड़ी में चौंकाने वाला खेल कर दिया, इसकी एक एक डिटेल हमारे पास है। चीन के इस इंटरनेशनल गेम का कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ड्रैगन की उस साजिश की तह तक चलिए जिससे हमारा सीधा राब्ता है। ड्रैगन लैंड में भारत के खिलाफ रचा जा रहा बारूदी चक्रव्यूह सन्न कर देने वाला है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के समानांतर तिब्बत में करीब 68 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है। ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। चीनी हाईवे दुनिया की सबसे गहरी घाटी यारलुंग जांगबो ग्रैंड कैनियन से गुजरता है। हाईवे का निर्माण कार्य 15 मई को पूरा हो गया। हाईवे बनाने में कुल 2,264 करोड़ रुपए का खर्च आया। 2014 में शुरू हुए हाईवे को बनाने में करीब 7 साल लगे।
इससे पहले चीन ने भारत की सीमा से सटे मेडोग और निंगची के बीच 2114 मीटर लंबी सुरंग और 67.22 किलोमीटर की रोड भी बनाई। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इशू है उसको दोबारा शुरू करना चाहिए और LAC क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज को एक बार फिर शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भारत को अलर्ट रहना जरूरी है और ऑपरेशनल रेडीनेस और जितने भी तरीके हैं यानी इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, उनको एकदम पुख्ता रखने की जरूरत है। चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी का दावा है कि नई हाईवे को डेडलाइन से साल भर पहले तैयार कर लिया गया। इतना ही नहीं, चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने इसी साल मार्च में ब्रह्मपुत्र घाटी पर मेगा डैम बनाने की योजना को मंजूरी दी। बॉर्डर पर चल रही ये तमाम खुराफात बड़े खतरे का सिग्नल है। शैतान दुश्मन एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा है। लद्दाख से अरुणाचल तक बारूदी साजिशों के सेंटर तैयार हो रहे हैं। ड्रैगन ने हिमालय की गोद में बसे पड़ोसी नेपाल की जमीन हड़पने की हद पार कर दी है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने ड्रैगन की हड़प नीति की शिकायत चीनी विदेश मंत्रालय से की। चीनी सेना ने नेपाल के दाउलखा जिले के बीगू गांव पर दावा ठोक दिया। सीमा रेखा पर मौजूद 76 सियासी पिलर्स को ड्रैगन आर्मी ने हटा दिया। चाइनीज आर्मी की एक घुसपैठ साल 1961 में दोनों देशों के सीमा समझौते का उल्लंघन है। नेपाल में दादागिरी जमाने वाला चीन जापान में आर्मी बेस हड़पने की फिराक में लगा है। ड्रैगन ने जापान के उस आइलैंड पर कब्जे की चाल चली जहां सुपर पावर अमेरिका की सेनाएं तैनात हैं। जापान में जिनपिंग की हड़प नीति भी हैरान करने वाली है। जापान में चीन की कंपनियों ने करीब 700 प्लॉट खरीदे हैं, जिसमें एक प्लॉट कानागावा स्टेट में यूएस आर्मी के बेस के बेहद करीब है। कहीं सेंधमारी, कहीं दबंगई, कहीं कुटिल चाल से चीन कब्जा करने पर तुला है। समंदर हो, जमीन हो या फिर पहाड़, हद दर्जे का धूर्त दुश्मन हड़पने के लिए टकटकी लगाए बैठा है। आखिर इस चालबाज को रोकने में कोई कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? जिनपिंग खुद को कैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी साबित करने का दांव चल चुके हैं, जानकर हैरान हो जाएंगे आप।